न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप नाजरीन। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, जिसमें से आपको मालूम है आज मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है और श्रीनगर में जुलूस आज़ा बरामद हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, इस जुलूस आज़ा में भारी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन शिरकत कर रहे हैं। जिस तरह से आपको मालूम है 1989 से 2023 तक इस जो जुलूस है, ये जो जुलूस है इस पर कदगन थी और 2023 में जो बैन है वो हटाई गई थी और तब से लेकर आज तक यानी मुसलसल आज तीसरे साल यहाँ पर जो ये जुलूस आज़ा है ये बरामद हुआ है। इस जुलूस आज़ा में वादी के मुख्तलिफ मकामात से जो अज़ादारान इमाम हुसैन है वो शिरकत कर रहे हैं। अब देखिए क्योंकि किस तादाद में यहाँ पर लोग हैं और साथ ही इंतजामिया ने भी का माकूल इक़दाम किए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम रखा गया है। वही जो MA रोड है जो जहाँ पर आज जुलूस आज़ा चल रहा है, इसको फिलहाल ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है और ट्रैफिक के लिए जो डाइवर्जन रूट्स है वो दिए गए हैं और लोग वो डाइवर्जेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए क्योंकि 8वां मुहर्रम है और इस MA रोड के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लगाई गई है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो मौजूद है और लोगों में तकसीम की जा रही है। क्योंकि आज गर्मियों का मौसम है और शिद्दत की गर्मी है, तो ज़्यादातर जो ये सबीलें हैं इन पर ठंडा पानी मौजूद है और अज़ादारों को वो फराहम किया जाता है। न सिर्फ अज़ादारों को बल्कि जो भी राहगीर या इस सड़क से चल रहे हैं वो ये पानी पी रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 1989 से 2023 तक इस पर कदगन थी और 2023 में इस जो कदगन है वो हटाई गई और तब से लेकर आज तक आज तीसरे वर्ष मुसलसल ये जो जुलूस आज़ा है ये यहाँ पर बरामद हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मतलब फिर से ये तस्वीरें दिखाई। आप देखिए इस जुलूस आज़ा में परचम हज़रत अब्बास बुलंद हुआ है। लोगों का कहना है कि ये वही अलम है जो मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया था और इसी अलम को यहाँ पर भी उठाया जा रहा है, इसी अलम को यहाँ पर बुलंद किया जा रहा है। और आज 8वां मुहर्रम है और 8वें मुहर्रम को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मुंसलिक किया जाता है। इस दिन को मखसूस हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मनाया जाता है और इस दिन अज़ा खानों घरों और यहाँ पर दायरों में जो परचम अब्बास है वो सजाया जाता है, उसे बुलंद किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8वीं मुहर्रम का जुलूस जो है, जो 35 साल तक ये तारीखी रूट जो है ये बंद था, यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही थी अज़ादारों को जमा होने की और जुलूस निकालने की, लेकिन 2 साल 3 साल पहले यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने LG एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जरूरतमंदाना कदम उठाया और अज़ादारों को इजाज़त दी और अज़ादारों ने भी साबित कर दिया कि वो बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा को कायम रखते हुए पुरअमन जुलूस निकाल सकते हैं। और ये पुरअमन जुलूस निकाला गया है ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उन कुर्बानियों को याद किया जाए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के तपते रेगिस्तान में हक व इंसाफ, अदालत और मसावत के बोलबाला के लिए दी थी। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जा रहा है, पूरे मुसलमान याद करते हैं और यहाँ के मुसलमान भी, कश्मीर के मुसलमान भी आज 8वें मुहर्रम के जुलूस में जोग दर जोग शामिल होकर लाखों की तादाद में आए हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत अदा किया जा सके। और सब हम जाना चाहिए क्योंकि 8वां मुहर्रम है, घरों में अज़ा खानों में आलम हज़रत अब्बास सजाया जाता है। आप किस तरह से बयान करेंगे, क्योंकि ये परचम हर जगह भी है, हम अज़ा खानों में देखते हैं, दायरों में देखते हैं, आप किस तरह से बयान करेंगे इस अलम शरीफ? देखिए, ये अलम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अलम जो है ये वो परचम है जो करबला में बुलंद किया गया था, लेकिन ये शबीह थी उस परचम की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम था, जो इस्लाम का परचम था। आज भी जब आप हमारे जुलूस के सामने देखेंगे तो वहाँ एक परचम होगा, वहाँ एक कुरान होगा। परचम यही सिखाता है कि हम इस्लाम का परचम उठाए हुए हैं। कुरान सामने रखना यही सिखाता है कि जो ये कुर्बानियाँ दी गई थी कुरान की हिफाजत के लिए दी गई थी। हर जगह ये जो अलम अब्बास, अलम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हर जगह बुलंद हो रहा है। तो ये ऐसी हकीकत है जो करबला में कही गई थी, लेकिन उस वक्त शायद किसी को यकीन नहीं आया कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में हुसैन की गूंज होगी। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अलम चढ़ाए जा रहे हैं, बुलंद किए जा रहे हैं, इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है।
जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को करबला के तपते सहरा में प्यास की शिद्दत के बाद कत्ल किया गया, सर जुदा किए गए, उनके जिस्म पामाल किए गए। लेकिन आज का ये इज्तिमा दिखा रहा है कि हुसैन जिंदा था, हुसैन जिंदा है और हुसैन हमेशा जिंदा रहेगा। देखिए सर, जो कादगंज अच्छी 35 साल तक एहतजाज बिल्कुल मुसलसल चल रहा था, इसका क्रेडिट जो है ये उन लोगों को जा रहा है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी के साथ मुसलसल इसी लाल चौक में जुलूस निकालते हुए। जवान हमारे बहुत से जख्मी हुए, अरेस्ट भी थे। ये उन कोशिशों का समरा है अगर हम कहेंगे आज। मगर फिर भी हम यही कह रहे हैं कि हम हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को समझते हुए, जायज़ डिमांड को समझते हुए इसका हमें परमिशन दिया था, जो अब बिल्कुल ये फरवा रहे पिछले 3 साल से मुसलसल निकल रहा है। बड़ी हम ये कहिए अमन से जो निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कहीं कोई कुछ नहीं, हर किस्म के लोग इसमें, हर मजहब के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज़ादारी के हवाले से क्या कुछ आप मैसेज? देखिए, आज़ादारी तो खुद यहाँ कौन जितने भी हैं सारे आज़ादार हैं। लोग तो आते हैं आज़ादारी के लिए। हमारा आज़ादारी तो हमारा वर्षा है, आज़ादारी तो हमारा सरमाया, आज़ादारी जो हमारा बिल्कुल हम कहेंगे कि इसकी कोई कीमत नहीं है। तो उसी आज़ादारी को बरकरार रखने के लिए हम 3रा साल है जब ये हो रहा है, जिसमें आज़ादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजामात और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजामात भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पस के लिए होता है उस पर्पस के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। और रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर एक भी अजादार अगर मान लीजिए कुछ ऐसी दिक्कत करता है तो इससे सारे जुलूस और सारे अजादारों की भी उस पर एक दाग लग जाता है। तो मेरे आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरीके से शांति से अच्छे से ये जुलूस जो है आप देख रहे हैं, ऐसी ताजियत का जुलूस जो है ये निकलेगा। और सब जो है इसके बाद अब 10वां मुहर्रम भी आप देख ही रहे हैं, वो भी आएगा। साथ के साथ आप देख रहे हैं कि यात्रा भी इसमें चली रही है, सभी का उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उसमें भी सभी लोग टफ टाइमिंग का पूरा पालन करें, उसके लिए भी रिक्वेस्ट रहेगी। सर 10 वारों को लेकर क्या कुछ? देखिए, हम सब इसको क्लोजली मॉनिटर वॉच कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे उस पर भी एक डिसीजन ले लिया जाएगा। और हम भी सभी के साथ राब्ते में हैं, जो भी इंतजामिया है सबके साथ। सर कुछ इलाकों से पानी की किल्लत की खबरें आ रही है और उसके साथ साथ बिजली की कटौती भी हो रही है। देखिए, आपको मैं इतना कह सकता हूँ, आप देख ही रहे हैं जिस तरह का ड्राई स्पेल चला है, उसके बावजूद भी आपने देखा था एसपी कनाल में कुछ क्रैक्स भी डेवलप हुए थे, बट उसको भी तुरंत जो कार्रवाई कर सकते थे उसमें करके इसको दे रहे हैं। पानी के टैंकरों द्वारा भी कल भी आपने देखा था कि कुछ टैंकर्स और जो है इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। थैंक यू सर।